ठाकुर जी की प्रसन्नता नाम जप से है, ठाकुर जी की प्रसन्नता वैष्णव तिलक धारण से है, ठाकुर जी की प्रसन्नता एकादशी व्रत धारण से है। लेकिन ठाकुर जी की अति प्रसन्नता है कि जीवन में आने वाली विचलनताओं में आप धैर्यपूर्वक खड़े हो, जीवन में आने वाले उतार चढ़ाव को आप बड़ी आसानी से पार कर रहे हो। ठाकुर जी उससे अति प्रसन्न होते हैं। द्रौपदी और पांडवों के प्रति जो ठाकुर जी का प्रेम है ना, वो इसीलिए है क्योंकि इतनी परिस्थितियां आई और पांडव टूटे नहीं, द्रौपदी टूटी नहीं। आज तो परीक्षा की पराकाष्ठा हो गई। बालक कितना प्रिय होता है मां को। बालक कभी अगर ऊधम मचाता है तो मां सबको डांट देती है, बोले इसको कुछ मत कहो, ये ऊधम करे मुझे बताओ, मैं इसको मारूं डांटू कुछ भी, और कोई इसको छुएगा नहीं। कई बार मां ऐसा बोल देती है टीचर्स को भी कि ज्यादा ऊधम मचाए तो आप इसको देख लेना, लेकिन फिर थोड़े अगर वही टीचर उसको पीट पाट दे तो फिर मां फिर लड़ने आ जाती है। बोले आपने इसको क्यों मारा, बोले इसने होमवर्क नहीं किया, तो बोले आप मुझे बताओ आप क्यों मार रहे हो। मां कभी नहीं देख सकती कि उसके पुत्र को उसके अलावा कोई और डांटे, पर यहां द्रौपदी के 5 बालक मार दिए गए और वो हत्यारा सामने खड़ा है और द्रौपदी कहती है इसको मुक्त कर दो। कल हमने इसी विषय पर बृहद चर्चा की थी। 5 बातें कहीं, धर्मम न्यायम शकरुणम निर्वलीकम समम महत। द्रौपदी की बात में धर्म है, न्याय है, करुणा है, समता है। ठाकुर जी उससे प्रसन्न हो गए और भगवान ने अपना नाम द्रौपदी को प्रदान किया। अश्वत्थामा पकड़ा हुआ था। अर्जुन बोले अब क्या करें, तो आधी दाढ़ी मूंछ और शिखा छेदन करके उसको सभा से निष्कासित कर दिया। भगवान बोले भैया अब तुम्हारा सब सुलह हो गया है, महाभारत युद्ध तुम लोग जीत गए हो, अब हस्तिनापुर की गद्दी पर बैठो, आनंद करो, अब मुझे आज्ञा दो, बहुत दिन हो गए हैं मैं द्वारिका से बाहर हूं, अब मैं वापस द्वारिका जा रहा हूं। ठाकुर जी जैसे ही रथ में आरूढ़ होकर के द्वारिका को प्रस्थान करने लगे, इतने में ही अर्जुन की पुत्र वधू, अर्जुन के पुत्र का नाम अभिमन्यु और अभिमन्यु की पत्नी उसका नाम उत्तरा। उत्तरा भगवान की ओर दौड़ी दौड़ी चली आ रही है और दोनों भुजाएं उठाकर के ठाकुर जी से क्षमा याचना करती हुई रक्षा की कामना कर रही है। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते नान्यम तद्भयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। हे नाथ मेरी रक्षा करो। भगवान बोले अभी द्रौपदी को मुक्त किया, अब ये कौन रोने लगा। तभी देखा कि पुत्र वधू अभिमन्यु की वधू रोती हुई आ रही है। भगवान ने तुरंत कहा उत्तरा क्या बात है, क्यों रो रही हो। बोले देखिए ना, जिस अश्वत्थामा को अभी सभा में अपमानित करके बाहर निकाल दिया, उसी ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया है मेरे गर्भ के बालक को मारने के लिए। भगवान ने जैसे ही ब्रह्मास्त्र को देखा तो अंगुष्ठ मात्र एक और रूप धारण किया। एक रूप से तो सामने खड़े हैं और एक रूप से अंगुष्ठ मात्र रूप धारण करके गर्भ में प्रवेश किया और भगवान की गदा का नाम है चक्रा। क्या नाम है? ठाकुर जी की गदा का नाम है चक्रा। अपनी चक्रा नाम की गदा को ठाकुर जी ने द्रुत गति से घुमाया और गर्भ के उस बालक की रक्षा हुई। बहुत सावधानी से सुनिए सब लोग। भगवान ने उस गर्भ के बालक की रक्षा की। वही बालक भविष्य में परीक्षित हुए, जो भागवत के श्रोता हैं।
हमारे पूज्य पिताजी महाराज के गुरुदेव अनंत श्री विभूषित श्री रामानुज प्रपन्नाचार्य गुरुजी महाराज, मेरे दादा गुरुदेव, इतनी सुंदर बात कहते थे, इतनी पते की बात कहते थे। वो कहते थे कि इधर देख लो, सुन लो। वे कहते थे कि जिस गर्भ में ना जाना पड़े उसकी सारी योजनाएं सारे शास्त्र बताते हैं। भजन करो, नाम जप करो, पुण्य करो, सत्कर्म करो, कीर्तन करो, तिलक लगाओ, आदि आदि सब सत्क्रियाएं करो। क्यों? क्योंकि इन सब के करने से पुनर्जन्म न विद्यते, पुनर्जन्म नहीं होता, फिर एक ही जन्म में सब कट जाता है। हमारे पूज्य पिताजी महाराज जी गुरुदेव कहते कि गर्भ में ना आना पड़े, इसी की योजना भागवत जी बताती हैं, इसी की योजना मानस जी बताती हैं, इसी की योजना वाल्मीकि रामायण बताती हैं। और उसी गर्भ में ठाकुर जी ऐसे प्रवेश कर गए बिना कुछ विचार किए। आपको पता है, जब मां के गर्भ में बालक होता है, श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद में कपिल विभूति संवाद में जंतु स्तुति है, वहां पर भगवान कहते हैं कि नरक से भी ज्यादा कष्टदायी होता है मातृगर्भ। कभी आपको अवसर लगे, हमने एक कथा की थी नासिक में 1 महीना की, उस कथा में आप लोग सुनिएगा, वहां कपिल विभूति संवाद हमने विस्तार से कहा था। तब वहां ये स्तुति गाई थी कि गर्भ का बालक जो स्तुति गाता है वो स्तुति कैसे करता है।